सबसे पहले हम लोग ये जो चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, ये लाइफ प्रोसेस चैप्टर में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले तो ये मेरा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम क्या है, स्टडीग्राम जो ये सारा क्वेश्चन वगैरह, ठीक है। और इसके बाहर से ये जो सारे क्वेश्चन हम करा रहे हैं, ये सारे वो क्वेश्चन है जो पहले सीबीएसई बोर्ड में पूछ चुका है। कौन कौन से होंगे, एमसीक्यूएस होगा, उसके बाद में शॉर्ट क्वेश्चंस होगा, और उसके बाद में लॉन्ग क्वेश्चन। और ये सारे इस चैप्टर लाइफ प्रोसेस है, जो भी लाइफ प्रोसेस से पूछा गया है 2015 से लेके 25 में 10 साल के, वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे लोग, ठीक है। तो ये पहले क्वेश्चन 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है। कौन कौन सा है, एक सबसे पहले एमसीक्यूएस, उसके बाद क्या है शॉर्ट क्वेश्चन है, उसके बाद क्या है लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग सब सिर्फ क्या देखेंगे, एमसीक्यूएस देखेंगे कि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो और बोर भी ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें एमसीक्यूएस सॉल्व करते हैं, ठीक है। और यूट्यूब चैनल हो सके तो सब्सक्राइब कर लेना, बहुत काम आएगा आगे, ठीक है। क्या नाम है यूट्यूब चैनल का, स्टडीग्राम। बढ़िया, देखो शुरू करते हैं अब यहाँ से। चैप्टर का सबको नाम जो क्या है, लाइफ प्रोसेस। बढ़िया। और कहाँ कहाँ से कवर कर रहे हैं लोग, हम लोग 2015 से लेकर 25 के बीच में, लगभग मतलब कितना साल, लगभग हो गया 10 साल का क्वेश्चन जो भी इस चैप्टर से पूछा है बोर्ड एग्जाम, वो सारे हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते लोग 2015 में 2 क्वेश्चन दिया है, ये और ये। तो 2015 का पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनर्जी फूड्स। क्या पूछ रहा है कि इसमें कौन सा एनर्जी फूड है। तो एनर्जी फूड कौन सा होगा, ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट होगा। एनर्जी फूड कौन सा होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा। यहाँ पे एनर्जी फूड कौन सा होगा, कार्बोहाइड्रेट। एनर्जी फूड कौन सा होगा, अच्छा चलो इसको रहने देते हैं, इसको हाईलाइट नहीं करेंगे, यहाँ पे कर देते हैं लोग। एनर्जी फूड कौन सा होगा, कार्बोहाइड्रेट। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन ए। बढ़िया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन विच मोड ऑफ न्यूट्रिशन डज एन ऑर्गेनिज्म डिराइव इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या बोल रहा है कि वो कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, विच मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है, डिराइव करता है अपना फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। तो उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो सबको जानता है लोग, उस मोड ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरासिटिक। पैरासिटिक कितने ऑप्शन में है, ऑप्शन बी। तो इसका क्या आंसर होगा, पैरासिटिक। उसके बाद 2016 में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा हुआ है। 16 में भी 2 क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, एक ये और एक ये। देखो 16 में सबसे पहले देखते हैं लोग क्या पूछा है कि आयोडीन टर्न्स राइस वाटर ब्लू ब्लैक। आयोडीन टर्न्स राइस वाटर ब्लू ब्लैक, दैट मीन्स द प्रेजेंस ऑफ। क्या बोल रहा है कि राइस वाटर जो है, चावल वगैरह है, ठीक है, उसको क्या करता है, चावलों के में जो भी होता है चावल वगैरह, राइस वाटर होता है, उसमें भी क्या होता है कि चावल वगैरह कंटेन करता है। तो इसको जब आयोडीन सोल्यूशन में डाला जाता है, I2 आयोडीन सोल्यूशन में, तो ये क्या होता है, इसका कलर चेंज होता है, ब्लू ब्लैक होता है, ब्लू ब्लैक BB, ब्लू ब्लैक होता है, ठीक है। तो ये क्या इंडिकेट करता है, तो एक एक्टिविटी पढ़े लोग हम लोग कि क्या होता है कि जो स्टार्च होता है, स्टार्च में आयोडीन जब भी डाला जाता है I2, तो वो क्या करता है, ब्लू ब्लैक चेंज करता है। मतलब ये कि स्टार्च अगर जहाँ पे रहेगा वहाँ पे आयोडीन डलाएगा तो उसका कलर चेंज होगा। तो इसका क्या ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी स्टार्च। इसका क्या ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी स्टार्च। उसके बाद 2016 का दूसरा क्वेश्चन कौन सा है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स प्रोड्यूसेस। क्या बोल रहा है कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स प्रोड्यूसेस, प्लांट्स में अगर एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा। प्लांट में या कोई भी चीज़ में एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा, ठीक है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, तो क्या प्रोड्यूस करेगा, तो वो प्रोड्यूस करेगा इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। वो क्या प्रोड्यूस करेगा, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी। बहुत बढ़िया। उसके बाद 2017 में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा है, करेक्ट सीक्वेंस इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल में कौन सा सीक्वेंस इसमें करेक्ट है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले पहला ऑप्शन चेक करते हैं लोग, क्या बोल रहे हैं, माउथ, उसके बाद स्टमक, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद ईसोफेगस। नहीं, ईसोफेगस जो होता है वो माउथ के जस्ट बाद आता है। देख सेकंड में देखते हैं लोग, माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। इसका सीक्वेंस सही है,
इसका सीक्वेंस है ये, तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? इसमें तो खैर 2 ही ऑप्शन दिया हुआ है, तो खैर कोई नहीं, 2 ही से ही काम चलाएंगे लोग। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका आंसर होगा, जो वो होगा क्या? ऑप्शन बी। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन में, ये 2017 का दूसरा क्वेश्चन कौन सा है? पाथ ऑफ यूरिन इन ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। क्या बोल रहा है कि यूरिन का पाथ क्या है, कैसे कैसे यूरिन होता है वो गुजर के जाता है, ठीक है। तो इसका भी एक ही ऑप्शन दिया हुआ है। और क्या होता है, पहले क्या होगा? किडनी होगा, किडनी से होके कहाँ जाएगा? यूरेटर, यूरेटर से होके जाएगा यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है? जो यूरिन वगैरह स्टोर करता है, पेशाब का थैली जो होता है, यूरिन का थैला, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो यूरिनरी ब्लैडर। उसके बाद यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से होके बाहर निकल जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? एक आंसर दिया हुआ है, 2 ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो पहला ही आंसर सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद 18 में, 2018 में कितना क्वेश्चन पूछा हुआ है? देखो 2018 में क्या है? पहला क्वेश्चन, इन अमीबा फूड इज डाइजेस्टेड इन द। क्या बोल रहा है कि अमीबा के अंदर ऐसे एक स्ट्रक्चर ऐसे 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 बनाया गया था, ये अमीबा है। ये अमीबा के अंदर कैसे फूड डाइजेशन होता है? तो एक ऐसे 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 अमीबा बनाया गया था। यहाँ पे क्या है? फूड है। फूड पार्टिकल यहाँ से क्या करेगा? अपना स्यूडो निकालेगा और यहाँ से क्या करेगा? फूड पार्टिकल कैप्चर करेगा और फूड पार्टिकल को अंदर लेके जाएगा। अब अंदर ले जाने के बाद में यहाँ पे एक वैक्यूल में डाइजेशन करेगा फूड का। उसके बाद में यहाँ से यूटिलाइज करके फिर यहाँ से क्या करेगा? ऐसे फूड पार्टिकल जो भी है उसको यहाँ से निकाल देगा। तो किस चीज़ में डाइजेशन होता है? अमीबा में फूड का जो डाइजेशन होता है किस चीज़ में होता है? तो फूड वैक्यूल में। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, फूड वैक्यूल। उसके बाद कंटिन्यू करते रहो, थोड़ा डिले आ गया था, खैर कोई बात नहीं। देखो उसके बाद क्या है? 8 नंबर क्वेश्चन, अ ग्रुप विद एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। क्या बोल रहा है कि वो कौन सा ग्रुप है जिसमें क्या होता है? जो डाइजेशन होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर, मतलब कि सेल के बाहर कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये क्या है कि न्यूक्लियस है, ये सेल है, और ये क्या है? एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और उसमें क्या होता है? सेल के बाहर डाइजेशन होता है और डाइजेस्टेड फूड क्या करता है? अंदर लेता है। तो ये कौन से ग्रुप में होता है? ठीक है, तो इसका क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में कौन कौन सा है? ऑप्शन बी में ईस्ट है, मशरूम है, ब्रेड मोल्ड है, ये सारे क्या हैं? इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। बढ़िया। उसके बाद यहाँ पे 19 में, 2019 में कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा है? देखो सबसे पहले क्या है? ह्यूमन रेस्पिरेटरी पिगमेंट। ह्यूमन रेस्पिरेटरी पिगमेंट किसको बोलते हैं? जो हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, जैसे ये क्या है? ये मतलब नोज वगैरह है। यहाँ से क्या होता है कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन लेने के बाद में यहाँ पे नीचे लंग्स में आता है। लंग्स में आने के बाद यहाँ पे क्या होता है? ब्लड में ऐसे मिक्स होता है। इसमें जो ब्लड वगैरह होता है इसमें क्या होता है? मिक्स होता है। तो वो ब्लड में किसके वजह से मिक्स होता है? और ये जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट नाम दिया गया वो किस लिए दिया है? तो वही होता है हीमोग्लोबिन। और ये रेस्पिरेशन से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्या है? ऑक्सीजन जो होता है, इसी की वजह से इसका एक नाम दिया गया है ह्यूमन रेस्पिरेटरी पिगमेंट। और ये कौन सा कलर का होता है? रेड कलर का। पिगमेंट का मतलब ही होता है कलर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी। बहुत बढ़िया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 10 में, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा डिपेंड अपॉन। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा डिपेंड ऑन। क्या है कि पत्तों पे ऐसे स्टोमाटा होता है, ये क्या होता है? ऐसे गार्ड सेल होता है। और ये क्या है? मान लो पूरा एक पत्ता है और ये क्या है? गार्ड सेल है। तो ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग किस पे डिपेंड करता है? यही पूछ रहा है, ठीक है। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा डिपेंड्स ऑन, ये किस पे डिपेंड करता है? तो वाटर जो होता है वो गार्ड सेल में, जैसे ऐसे बताए थे, वाटर जो होता है, तो इस गार्ड सेल में वाटर क्या होता है कि डिपॉजिट हो जाता है। ये क्या होता है? फूल जाता है, मोटा हो जाता है। मोटा होने के बाद में क्या होता है? ये सट जाता है। सटने के बाद में क्या होता है कि ये क्लोज हो जाएगा। तो ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो होता है किस पे डिपेंड करता है? एंट्री ऑफ, किस पे डिपेंड करता है? वाटर इन गार्ड सेल। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी। बढ़िया। उसके बाद 2020 में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा हुआ है? देखो 2020 का एक क्वेश्चन है, सेम रिपीटेड क्वेश्चन एक पूछा हुआ है। एक ऊपर जो था यहाँ पे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, वही 2020 में भी एक क्या है? रिपीटेड क्वेश्चन पूछा है
कि क्या है कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमंस वो क्या होता है, तो वो क्या होगा, ये रिपीटेड है इसलिए इसका ऑप्शन वगैरह नहीं डाला गया, ठीक है। उसके बाद में ये क्या होगा, हीमोग्लोबिन, सबको जानता है, ऊपर भी हम लोग इसको देखे थे, बढ़िया। उसके बाद एक क्या है यहाँ पे, इम्फाइसीमा, इम्फाइसीमा इज कैरेक्टराइज्ड बाय, इम्फाइसीमा इज कैरेक्टराइज्ड बाय, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए क्या है, डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वियोलर वॉल, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वियोलर वॉल, इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए, बढ़िया। उसके बाद 2021 में कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा है इसमें, देखो 13 नंबर क्वेश्चन, क्लोरोफिल इज यूज्ड फॉर, क्लोरोफिल जो होता है ऐसे क्या होता है कि पत्ता होता है, ठीक है, तो ये पत्ता में जो क्लोरोफिल होता है वो क्लोरोफिल का क्या काम होता है, जो हरा कलर का जो होता है क्लोरोफिल, उसका क्या काम होता है पत्तों में, तो वो क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और ये कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन ए, क्या करता है, एब्जॉर्बिंग लाइट, बढ़िया। उसके बाद यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रोटीन्स आफ्टर डाइजेशन कन्वर्ट इन, मतलब ये बोल रहा है कि प्रोटीन जो है, ये प्रोटीन मान लो ये प्रोटीन है, ये क्या होगा कि टूटेगा, तो ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल में, ऐसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल में बदलेगा, तो ये जो छोटा, ये बड़ा जो मॉलिक्यूल है इसको प्रोटीन बोलते हैं हम लोग, प्रोटीन है, ये छोटा जो मॉलिक्यूल है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एमिनो एसिड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमिनो एसिड, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, एमिनो एसिड, तो ऑप्शन सी कौन सा है, ऑप्शन सी, एमिनो एसिड किस में है, ऑप्शन सी में, बढ़िया। उसके बाद 2022 में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा हुआ है, विच प्लांट टिश्यू ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स, ये तो सबको ही जानता है, 3 7 4 5 से ही पढ़ रहे लोग, क्या होता है इसमें, जाइलम, और कौन सा ऑप्शन है, ए, ऑप्शन ए जाइलम, जाइलम क्या करता है, वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। उसके बाद 16 में, फूड मूवमेंट इन फ्लोएम इज कॉल्ड, क्या बोल रहा है कि फूड का जो मूवमेंट होता है फ्लोएम टिश्यू में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो एनसीईआरटी का लाइन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन, कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन बी, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी, थोड़ा टेढ़ा हो गया, एक मिनट, इसका कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन बी, बढ़िया। उसके बाद 2-3 क्वेश्चन फटाफट देखते हैं लोग। 2023 में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा है, विच प्रोसेस टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन, क्या बोल रहा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सा प्रोसेस होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सा प्रोसेस होता है, तो इसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये एक लाइन में देख लो कि क्या होता है, ये एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, ये तो सबको ही जानता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो फूड होता है उसी का एब्जॉर्प्शन होता है, मेजोरिटी ऑफ द डाइजेशन कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, डाइजेस्ट करके और वहाँ पे विलाई, जैसे ये क्या है कि स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसे क्या होता है, विलाई होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, और इसी में क्या होता है, ब्लड कैपिलरीज ऐसे अटैच होता है, और यहीं पर क्या होता है, ये फूड का पूरा यहाँ पर क्या होता है, यूटिलाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, तो क्या होगा इसका आंसर, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, बढ़िया। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन, सर्कुलेटरी फ्लूइड इन ह्यूमंस अदर देन द ब्लड, क्या बोल रहा है कि सर्कुलेटरी फ्लूइड ह्यूमंस में ब्लड के अलावा क्या है, ब्लड के अलावा क्या है, तो क्या हो जाएगा, लिम्फ, ब्लड के अलावा क्या हो जाएगा, लिम्फ, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, बढ़िया। उसके बाद 2024 का एक सवाल पूछा है, कौन सा, यहाँ पे देख लेते हैं, 19 नंबर में, इज एस्टोमाटा अ गैस एक्सचेंजेज पोर, क्या बोल रहा है कि एस्टोमाटा जो होता है वो क्या गैस एक्सचेंज पोर होता है, पोर मतलब क्या होता है, छिद्र होता है, पोर मतलब क्या होता है, छिद्र, छोटे छोटे छिद्र को हम लोग क्या बोलते हैं, पोर, तो बोल रहा है कि क्या एस्टोमाटा गैस एक्सचेंज पोर है, तो हाँ क्या होता है, एस्टोमाटा क्या होता है, गैस एक्सचेंज पोर, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए, थोड़ा ये अजीब इसका क्वेश्चन लगा है बट ठीक है, जो समझ में आ रहा है ना ऐसे ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन, ऑप्शन ए, एस्टोमाटा। उसके बाद थोड़ा कलर चेंज करते हैं लोग, थैंक यू एवरीवन,
थैंक यू एवरीवन। एंड हो सके तो थोड़ा सब्सक्राइब कर देना लोग। सारे क्वेश्चन वगैरह जो भी है यहाँ पे एनसीईआरटी कौन कौन सा क्वेश्चन कराएंगे, एनसीईआरटी, उसके बाद में जो भी पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछा है, पीवाईक्यू जो भी सीबीएसई बोर्ड में पीवाईक्यू पूछा है वो हर चैप्टर का, सारे चैप्टर का यहाँ पे कराएंगे। तो सब्सक्राइब कर लेना, लास्ट तक काम आएगा। सब्सक्राइब, ये यूट्यूब चैनल का क्या नाम है, यूट्यूब चैनल जो है इसका क्या नाम है, यूट्यूब चैनल का स्टडीग्राम। एक सेकंड, यूट्यूब चैनल इसका क्या नाम है, स्टडीग्राम चैनल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना लोग, लास्ट तक एग्जाम तक काम आएगा। ठीक, थैंक यू।